दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व द सेशन रीजन क्वेश्चन विद इन सेकेंड। तो स्टेप वाइज देखते हैं। पहले स्टेप्स क्या है हम लोगों का कि हम लोग को चेक करना है सेशंस और रीज़न दोनों हम लोगों का ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, अगर बोथ ट्रू है तो हम लोग देखेंगे सेशंस पढ़ेंगे और रीज़न में बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज लगा के देखेंगे दोनों लॉजिकली मैच कर रहा है कि नहीं। लॉजिकली मैच कर रहा है मतलब दोनों सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ टारगेट वर्ड्स है। अगर ये टारगेट कीवर्ड्स को अगर देख लेते हैं तो हम लोग ऑप्शन को ईजिली जो है वो कर पाएंगे सॉल्व। तो पहला पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं पेडागोजी को। तो पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ आते हैं, कीवर्ड्स की तरफ। कोलैबोरेशन, पीयर वर्क, अगर कोलैबोरेटिव वर्क दिखाएगा, ग्रुप वाइज लर्निंग होगा तो वो सही होगा ऑप्शन। उसके बाद इंक्लूसिव और एडप्टेशन की बात करेगा, इंक्लूसिव लर्निंग की बात करेगा, चीज़ों को एडप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्टिव लर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा तो वो ऑप्शन जो है एक्टिव लर्निंग का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन जो है वो सही होगा। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करेगा तो वो ऑप्शन सही होगा। टीचर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात होगी तो टीचर जो हम लोगों का अपने आप को ऑलवेज देखेगा कि वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। तो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो क्या क्या है, अगर ये सारे ऑप्शंस में आपको दिखेंगे तो वो ऑप्शन जो वो ऑलवेज गलत हो जाएगा। पहला है अवॉइड इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन को अगर अवॉइड करने के लिए कोई ऑप्शन कहता है तो वो ऑप्शन जो है वो ऑलवेज गलत होगा। उसके बाद आते हैं एलिमिनेट डिफरेंसेस। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर के कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है तो वो गलत होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस ऑलवेज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लर्निंग में। उसके बाद पैसिव और इनएक्टिव प्रोसेस की तरफ आते हैं। अगर कोई लर्निंग पैसिव या इनएक्टिव वे में वर्क करता है तो पैसिव या इनएक्टिव को हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि लर्निंग जो है एक्टिव वे में होता है। उसके बाद रिजिड कंपैरिजन, तो लर्निंग जो ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, रिजिड नहीं होता है। उसके बाद हम लोग का प्रोडक्ट और फाइनल आउटकम। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट या फाइनल आउटकम पे नहीं बात करेंगे, मतलब सिर्फ रिजल्ट पे, मार्क्स पे बात नहीं होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एक लर्नर का। तो ये सारा हम लोगों को हेल्प करेगा फाइंड करने में आंसर्स को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सेशंस का। Teacher should respect the individual difference among the learners and adapt their teaching to cater the needs of all students। तो बोला गया टीचर को जो हम लोगों का देखना पड़ेगा, सब इंडिविजुअल का डिफरेंस को लेके चलना पड़ेगा और स्टूडेंट ओरिएंटेड पढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग रीजन की तरफ। कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरैक्शन अमंग द स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे पहले ही बोल दिया अवॉइड। कोलैबोरेशन को और ग्रुप वर्क को अगर अवॉइड कर रहा है तो वो ऑप्शन ऑलवेज गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन को हम लोग सही नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो उस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सही हो जाता है, ऑप्शन 1 कि ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। तो अब आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ए इज़ ट्रू बिकॉज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी पे बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है वो कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि ये अवॉइड कर रहा है किस चीज़ को, कोलैबोरेशंस को। तो सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। टू कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी इंक्रीज। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है हम लोग का जेंडर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है एडोलेसेंस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो वो सही हो जा रहा है। उसके बाद आते हैं रीजन की तरफ। जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमिन्ड बायोलॉजिकली। तो यहाँ पे जेंडर और जेंडर रोल जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है। तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों का वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशली भी कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे एसेशंस जो है वो सही है और रीज़न जो है वो रॉन्ग हो जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो जेंडर जो है हम लोगों का वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोसाइटी के थ्रू क्रिएट होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए हम लोग का रीज़न जो है वो रॉन्ग हुआ है। सेक्स जो है हम लोग का बायोलॉजिकल होता है, देयरफॉर रीज़न जो है वो फॉल्स है, इसीलिए हम लोग रीज़न को फॉल्स बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। एसेशंस क्या बोल रहा है, टीचर शुड इनकरेज डिबेट्स, डिस्कशन, कोलैबोरेशन। तो टीचर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा, तो ये ऑप्शन ऑलवेज सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रीज़न की तरफ। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे इनएक्टिव आ गया, निगेटिव वर्ड्स है, तो भैया पहले ही हमको ये समझ में आ जा रहा है कि ये निगेटिव है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स
मीनिंगफुल लर्निंग। तो यहाँ पे अगर ग्रुप में स्टडी करें या ग्रुप में हम लोग लर्न कर रहा है तो वो हिंडर कर रहा है हम लोग का लर्निंग को, तो ये भी नेगेटिव भाई। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हिंडर वर्ड आ गया, निगेटिव वर्ड आ गया ऑप्शन में, और यहाँ पे बात भी जो है वो निगेटिव बात है ऑप्शन में आपका रीजन में। तो यहाँ पे भी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो जाएगा राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉलेज जो वो बिल्ड कर रहा है एक एक्टिव प्रोसेस, नॉलेज एक एक्टिव प्रोसेस है, ग्रुप वर्क जो है वो एक्सेलरेट करता है हम लोग का इंस्टेड ऑफ हिंडरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट लर्निंग आउटकम। यहाँ पे बोला कि स्कूल जो है वो वर्क करेगा फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट पे, जैसे रिजल्ट हो गया, मार्क्स हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात आ गई है, फाइनल प्रोडक्ट की बात आ रही है, फाइनल आउटकम की बात आ रही है, तो ये जो असिशंस है वो गलत हो जाएगा, ये जो है मेरा गलत है। उसके बाद आते हैं लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल। तो हायरार्की में हम लोग बात नहीं करते, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आते हैं बोथ ए एंड आर जो हम लोग का फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो असेसमेंट शुड प्रायोरिटाइज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, ओवर जस्ट द फिनिश प्रोडक्ट। हम लोग पूरा ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को लेकर चलते हैं, सिर्फ हम लोग का फाइनल रिजल्ट पे या मार्क्स पे फोकस नहीं करता। फर्दरमोर लर्निंग जो है हम लोगों का वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है, ना कि किसी एक चीज़ पे फोकस करता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। In Asian culture, which stress social harmony, expression of anger are discouraged and shame is encouraged। बोला गया एशियन कल्चर में देखा गया था पीस को मेंटेन करने के लिए एंगर अगर आप शो कर रहे हैं तो उसको डिस्करेज करेंगे, और आप एंगर को छुपा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको इनकरेज किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सही बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं रीजन की तरफ। इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। तो इमोशन जो है वो सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? इमोशन भी तो रोल प्ले करता है लर्निंग में। जैसे कि हम लोगों का मोटिवेट हो रहा है कोई, किसी को स्टडी को लेकर के एंजाइटी हो जाता है, तो ये तो हम लोग का इमोशन जो है वो रोल प्ले कर रहा है लर्निंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से मिला हुआ है। स्टेटिंग दैट इमोशंस प्ले नो रोल इन लर्निंग मेक द रीजन इनकरेक्ट। के इमोशन तो रोल प्ले करता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, असिशंस की तरफ। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस। तो टीचर को भी अपना स्टीरियोटाइप पे और बायस मतलब चीज़ों पे देखना पड़ेगा। टीचर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है। टीचर अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे बोला कि टीचर को हमेशा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा अपने आप को। तो ये वाला जो ऑप्शन है असिशंस जो है वो राइट हो जा रहा है। उसके बाद आते हैं रीजन की तरफ। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। तो कल्चरली अगर रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टीचर जो हम लोग रिफ्लेक्टिव है तो सारी चीज़ों को ले करके चलना पड़ेगा। कल्चरली भी जो है वो रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग का बोथ ए एंड आर जो हम लोग का ट्रू है, और दोनों लॉजिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। टीचर का रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, टीचर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो उस हिसाब से देखें दोनों जो हम लोगों का वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्या है कि तो यहाँ पे देखिए टीचर को हम लोगों का क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। कंटिन्यूअसली हम लोग का एवेल्युएट करेगा, एलिमिनेशन पर्सनल प्रेजुडिस मतलब बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे परफेक्टली हम लोग चीज़ों को देखेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड द concrete experience give the children multiple pathways for learning and retrieving information। तो बोलेगा कि हम लोग अगर लर्निंग कर रहे हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ प्रॉब्लम से, तो हम लोग को मल्टीपल पाथवेज मिलता है। तो सही है, ये ऑप्शन जो हम लोगों का वो करेक्ट हो जाता है। तो असेशन जो है वो यहाँ पे सही हो जा रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग रीजन की तरफ। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो बोले कि डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली वे में होता है। तो ये भी सही है कि बेसिकली एक बच्चा हम लोगों का छोटा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखता है। पहले घिसकता है, फिर क्रॉलिंग, फिर वॉकिंग, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये हम लोग एक सिक्वेंशियल वे में है। तो दोनों जो हम लोग का सही है।
सही है, तो उस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन सही हो जा रहा है वो बोथ ए एंड बी जो है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं, मतलब दोनों जो है वो लॉजिकली मैच नहीं कर रहे, लॉजिकली मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का तो ऑप्शन 2 हो जा रहा है सही। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग बात करता है। एक ऑप्शन बोलता है कि हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब अगर इन्वायरमेंट से सीखते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो वो हम लोगों का क्या कर रहा है, मल्टीपल पाथवेज क्रिएट करता है। और एक बोल रहा है कि सिक्वेंशियल है डेवलपमेंट क्या, तो इसलिए लॉजिकली जो है वो दोनों मैच नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। तो यहाँ पे पहला जो सेशन बोल रहा है कि इंक्लूसिव क्लासरूम एक्टिव लर्निंग की बात कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है हम लोगों का लर्निंग गोल्स के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। और पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज की बात कर रहा है, असेसमेंट की बात कर रहा है, असेसमेंट बेस पे स्टूडेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो सेशंस जो है वो सही हो जा रहा है। तो रीजन की तरफ आते हैं। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच एंड असेसमेंट। तो पहले ही एलिमिनेट कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो ऊपर जैसे बात किए थे कि इंडिविजुअल डिफरेंस को जो एलिमिनेट करेगा वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट वैल्यूज एंड एम्ब्रेस इंडिविजुअल डाइवर्सिटी। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक्टिव एजुकेशन होता है वो क्या वैल्यू करता है, एम्ब्रेस करता है इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे इसका एम नहीं होता है हम लोग का एलिमिनेट करना और इरेज करना इंडिविजुअल डिफरेंस को। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द लेस एबल अ चाइल्ड इज टू डू a task, the more direction the teacher should give, and as the child can do more and more, the teacher should help less and less। यहाँ पे बोलने का मतलब है ये वाइगट्स्की का हम लोगों का थ्योरी जो है हम लोग का स्कैफोल्डिंग उसको फॉलो करता है। बोलने का मतलब है कि बोल रहा है कि एक बच्चा जितना कम कर रहा है टीचर उतना गाइड करेगा, जितना खराब परफॉर्म करता है, जितना वीक है टीचर उतना गाइड करेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद से चीज़ों को करने लगता है, तो टीचर जो है वो कहीं ना कहीं अपना गाइडेंस भी जो है वो कम कर देता है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो वो सही है। रीजन की तरफ आता है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। तो इंटेलिजेंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ IQ से मेजर नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए क्रिएटिविटी देखना पड़ेगा, बच्चा और भी चीज़ों में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ में कैसा है। तो इस हिसाब से इंटेलिजेंस को जो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों का कि ये भी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोथ ए एंड आर जो हम लोगों का वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है वो हम लोगों का सही हो जा रहा है, क्योंकि लॉजिकली दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि असेशंस जो है एक्यूरेटली स्टेट कर रहा है वैगट्स्की का कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग बेस पे वर्क करता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि रीज़न जो है वो करेक्ट है, क्योंकि IQ को जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलोन यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आज का वीडियो हो चुका, सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।